हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 11 का हिंदी। तो हम इस वीडियो में सूरदास जी द्वारा रचित विनय को देखेंगे। तो इससे पहले हम इनके बारे में कुछ जानकारी पता करेंगे ताकि हमें आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। तो इनका जन्म कब हुआ था? संवत 1535 में, सन 1478 ईस्वी में, यानी ये हमारा संवत में दिया गया है और ये 1478 सन में दिया गया है। इनका जन्म स्थान क्या है? तो रुनकता अथवा सीही, यानी इनके जन्म के संबंध में कई सारे मत हैं। कोई कहता है सीही स्थान पर हुआ है, कोई कहता है रुनकता हुआ है। तो इनका जन्म स्थान दोनों माना जाता है, रुनकता भी और सीही भी। पिता का नाम क्या है? पंडित रामदास सारस्वत। गुरु हैं आचार्य वल्लभाचार्य। भक्ति है कृष्ण भक्ति, यानी कृष्ण के ये उपासक हैं। ब्रह्म का रूप है सगुण। निवास स्थान है इनका श्रीनाथ मंदिर, ये वहीं पर रहकर अपने पद को गाया करते थे। प्रमुख रस, यानी ये कौन से रस का प्रयोग करते थे? तो श्रृंगार एवं वात्सल्य। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? सूरसागर, सुरसरौली और साहित्य लहरी। मृत्यु इनका संवत 1640 और बोले सन तो 1583 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए अब हम विनय को पढ़ते हैं। देखिए दिया गया है विनय। विनय का अर्थ होता है प्रार्थना या विनती। तो इसमें सूरदास जी क्या दिखा रहे हैं कि किस प्रकार ईश्वर हमारी विनती को सुनते हैं और एक तीर से दो निशाने लगाते हैं। वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं, हमारी मुसीबतों को दूर करते हैं। तो चलिए हम इसमें यही पढ़ेंगे कि किस प्रकार से प्रार्थना किया गया है, गुरु का गुणगान किया गया है और ईश्वर ने उस प्रार्थना को सुना है और उसको दूर भी किया है, मुसीबत को। तो चलिए हम पढ़ते हैं विनय को। इसमें सूरदास जी क्या बोल रहे हैं हम एक बार ऐसे ही बता देते हैं। इसमें एक पक्षी है, पक्षी आप कुछ भी ले सकते हैं, कबूतर है, कोई भी ले सकते हैं, कौवा है, कुछ भी ले सकते हैं। एक पक्षी है जो कि एक पेड़ की डाली पर बैठा है। इसमें आप समझेंगे कि आखिर वो किस स्थिति में है तो आपको और अधिक समझ में आएगा। तो हम बना लेते हैं यहाँ पर एक पेड़ ताकि और अच्छे से समझ में आए। तो ये मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है, इस पर दो डाली है, ठीक है। इस डाली पर वो पक्षी बैठा है, मान लीजिए पक्षी है, ठीक है। मान लीजिए कबूतर है और इसके ऊपर क्या बैठा है? दो डाली है, तो नीचे वाले डाली पर तो पक्षी बैठा है जो कि प्रार्थना कर रहा है और ऊपर वाले डाली पर बैठा है एक चील जिसे हम बाज भी बोलते हैं। यहाँ पर कौन बैठा है? बाज बैठा है। और यहाँ पर नीचे कौन है? नीचे है एक, बोला जाता है जिसे शिकारी। शिकारी जो शिकार करते हैं पक्षियों का, जानवरों का, तो ये है शिकारी जो कि हाथों में अपने धनुष लिए खड़ा है और जो पक्षी है उसे निशाने पर लगाया है। तो यहाँ पर यही ये पक्षी बोल रही है, ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि हे ईश्वर हमें बचा लीजिए। नीचे से तो वो शिकारी हमें मारना चाहता है, अगर मैं यहाँ पर उड़ना भी चाहूँ, अगर इससे बचकर मैं उड़ना भी चाहूँ तो ऊपर बाज बैठा है। बाज जो होता है वो पंछियों को भी मार देता है, जिसे हम आम भाषा में चील बोलते हैं। तो खतरा तो दोनों तरफ से है। तो यही ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ईश्वर इनकी प्रार्थना कैसे सुनते हैं और इनके मुसीबत को दूर कैसे करते हैं। समझते हैं। अब कै राखी लेहु भगवान। इसमें क्या बोल रहा है कि इस बार मेरी रक्षा कर लीजिए, हे भगवान इस बार मेरी रक्षा कर लीजिए। लेहु यानी लीजिए, राखी यानी रक्षा करना। इस बार मेरी रक्षा कर लीजिए। हौ अनाथ बैठो द्रुम डरिया। हौ अनाथ यानी वो पक्षी अकेला बैठा है, यानी वो अनाथ है, उसके साथ कोई नहीं है, यानी कि अनाथ है। वो बोल रहा है कि मैं अनाथ हूँ। बैठो यानी बैठा हूँ। द्रुम डरिया यानी द्रुम मीन्स होता है पेड़ और डरिया मीन्स होता है डाल, यानी पेड़ की डाल पर बैठा हूँ, मैं अनाथ हूँ।
पारधी साधे बाण। पारधी का अर्थ होता है शिकारी। हमने बताया जो शिकारी है वो नीचे बाण थामे खड़ा है। बाण यानी बाण का अर्थ क्या होता है? धनुष होता है। पारधी यानी शिकारी, साधे यानी निशाना लगाया है। साधे का अर्थ होता है निशाना लगाया है। बाण यानी बाण। यानी मैं अनाथ हूँ और पेड़ की डाली पर बैठा हूँ और नीचे जो पारधी है यानी कि शिकारी है वो बाण यानी जो धनुष है, धनुष से अपने जो तीर है उसको मेरे पर निशाना लगाया हुआ है, ऐसा वो पक्षी बोल रहा है। ताके डर में भाज्यो चाहत ऊपर ढुक्यो सचान। ताके डर में भाज्यो चाहत। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि अगर मैं चाहूं तो भाग भी सकता हूं। मैं चाहत यानी चाहता तो भाज्यो यानी भाग भी सकता। डर यानी जो हमारा दिया गया इसमें डाली यानी अगर मैं चाहूं तो इस डाली से भाग भी सकता हूं। ऊपर ढोक्यो सचान। देखिए सचान का क्या अर्थ है? ऊपर क्या बैठा है? बाज बैठा यानी चील। यानी सचान का अर्थ होता है बाज। ऊपर बैठा है बाज। बोल रहा है कि नीचे तो पारधी अपना निशाना लगाया हुआ है मेरे पर, और जो अगर मैं भागना भी चाहूँ इस डाली से तो कहाँ भागूंगा? ऊपर तो बाज है, मेरे भागते ही वो मुझ पर हमला कर देगा। अगर मैं यहीं बैठा रहा तो नीचे जो पारधी है वो मुझको मार देगा। यानी खतरा दोनों तरफ से है। मैं करूँ तो क्या करूँ? वो विनती के अलावा कुछ कर भी नहीं पा रहा है। दुहु भांति दुख भयो आनी यह कौन उबारे प्राण। बोल रहा है कि मेरे तरफ तो दोनों तरफ से दुख आया है। दुहु भांति यानी दोनों तरफ से, दुख भायो यानी दुख भाया है। आनी यही कौन उबारे प्राण। मेरा प्राण कौन बचाएगा? उबारे यानी बचाएगा, प्राण यानी प्राण बोलते हैं जान, यानी कि मेरी जान की रक्षा कौन करेगा? सुमिरत ही अहि डस्यो पारधी। देखिए सुमिरत का अर्थ होता है सांप, जिसे आप नाग भी बोल सकते हैं। तभी क्या आता है? सांप आता है। वो क्या करता है? सुमिरत ही अहि डस्यो। डस्यो यानी डस लिया, पारधी यानी शिकारी को। तभी क्या हुआ? एक सांप आया और उस शिकारी को डस लिया। कर छुट्यो संधान। ये संधान का अर्थ होता है जो तीर होता है। बाण मीन्स होता है धनुष, और जो संधान होता है उसे बोलते हैं तीर। यानी बाण से तीर छूट गई। संधान यानी तीर छूट गई। यहाँ पर लिखा गया छुट्टियो संधान यानी छूट गई तीर। सूरदास सर लग्यो सचानहि जय जय कृपा निधान। आगे सूरदास जी क्या बोल रहे हैं कि लग्यो सचानहि, और जो तीर छूटा पारधी के हाथ से, जब सांप ने पारधी को डस लिया तो उसके हाथों से जो तीर उसने ताना था पक्षी पर, तो उसके हाथों से वो तीर छूट गया और लगा किसको? लग्यो सचानहि। हमने बताया सचानहि का अर्थ क्या होता है? बाज होता है, और वो तीर जाकर बाज को लग जाता है। यहाँ पर लिख देते हैं हम, वो तीर जाकर किसको लगता है? बाज को लग जाता है। उसके बाद अंत में जो पक्षी था वो क्या बोलता है? जय जय कृपा निधान, ईश्वर की जय जय हो। एक बार हम फिर से पूरा अर्थ बता देते हैं कि एक पक्षी है जो कि एक पेड़ की डाली पर बैठा है। उसके ऊपर की डाली पर कौन बैठा है? बाज बैठा है, और नीचे जमीन पर एक पारधी निशाना लगाए खड़ा है अपने धनुष से। आगे क्या होता है कि जो पक्षी है वो कह रहा है ईश्वर से कि हे ईश्वर, मैं अनाथ हूँ और पेड़ की डाली पर बैठा हूँ। नीचे जो शिकारी है वो मुझ पर धनुष यानी जो बाण है वो निशाना लगाया हुआ है, और अगर मैं चाहूँ तो भी मैं इस डाली से भाग नहीं सकता। अगर मैं भागा तो जो बाज है वो भी मुझे मार देगा। ऊपर ढुके सचान यानी जो ऊपर बाज बैठा है वो भी मुझे मार देगा। मैं करूँ तो क्या करूँ? मेरे तो दोनों तरफ से दुख आया है। अब मेरी जान की रक्षा कौन करेगा? मेरे प्राणों को कौन बचाएगा? तभी सुमिरत यानी एक सांप आता है, या बोल सकते हैं तभी एक सांप का आगमन होता है, और वो शिकारी को डस लेता है, और उसके हाथों से तीर छूटकर
डाली के ऊपर यानी पक्षी के जो ऊपर वाला डाली था जिस पर बाज बैठा था उसको लग जाता है। और इस तरह से सांप के काटने से वो शिकारी भी मर जाता है और शिकारी के हाथों से छूटे हुए तीर को बाज लग जाता है, यानी तीर से बाज को लग जाता है तो बाज भी मर जाता है और शिकारी भी मर जाता है। यानी ईश्वर ने 2 तीर चलाया, एक तो शिकारी को भी मार दिया और एक बाज को भी मार दिया। इस प्रकार से जो पक्षी था वो ईश्वर की जय जय करने लगता है। यही इस पद में सूरदास जी ने व्याख्या किया है। तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसमें हम दूसरा पद देखेंगे। इसमें 2 ही पद है तो हम दोनों पद को इसी वीडियो में समाप्त करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें सूरदास जी क्या कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिरी जहाज पर आवे, कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को धावे, परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे, जिहि मधुकर अम्बुज रस चख्यो क्यों करिल फल भावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तज छीरी कौन दुहावे। इसमें वो बोल रहे हैं कि मेरो मन यानी मेरा मन, अनंत मीन्स होता है दूसरी जगह या बोल सकते हैं कहीं और, कहाँ सुख पावे, मेरा मन दूसरी जगह कहाँ सुख पाता है, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिरी जहाज पर आवे, यानी जिस प्रकार पक्षी जहाज से उड़कर जाता है और घूम फिर कर वापस जहाज पर ही आ जाता है। मान लीजिए जहाज है और इसी पर वो पक्षी रहता है और फिर इस जहाज को छोड़कर पूरा दुनिया घूमकर फिर वापस इसी जहाज पर चली आती है। या आप अपने से ले सकते हैं कि आप घर में रहते हैं और फिर सुबह स्कूल जाते हैं, फिर घूम फिर कर यानी पढ़ाई लिखाई कर कर वापस घर आ जाते हैं। तो उसी प्रकार ये भी है कि जब पक्षी जहाज से उड़कर कहीं जाती है तो वापस घूम फिर कर अपने जहाज पर ही आ जाती है। उसी प्रकार मेरा मन है, मैं घूम फिर कर वापस अपने श्री कृष्ण पर आ जाता हूँ। कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। इसमें क्या बोल रहे हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो श्री कृष्ण के कमल रूपी नैनों को, यहाँ पर देखिए कमल रूपी नैन है यानी कि रूपक अलंकार है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कमल रूपी नैनों को छोड़कर किसी और देवता का ध्यान लगावे। यहाँ पर ध्यावे यानी ध्यान लगावे। वो पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो श्री कृष्ण के कमल रूपी नैनों को छोड़कर किसी और देवता का ध्यान लगाता होगा। वो तो मूर्ख ही न होगा जो कमल रूपी नैनों को छोड़ रहा है। परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। और ऐसा व्यक्ति कौन है, कौन प्यासा व्यक्ति है जो परम रूपी गंगा को छोड़कर दूर यानी दुर्मति यानी दूर, कूप मीन्स होता है कुआं, खनावे यानी खुदवाता है। और मूर्खी प्यासा होगा वो जो परम रूपी गंगा को छोड़कर कहीं दूर कुआं खुदवाएगा। इसका अर्थ ये है कि मान लीजिए कि आपके पास अगर गंगा जी हैं यानी गंगा है तो आप कुआं क्यों खुदवाएंगे। अगर आपको प्यास लगी है तो आप कुएं से पानी क्यों लेने जाएंगे अगर आपके पास गंगा है तो वही यहाँ पर बोल रहे हैं कि कोई मूर्खी प्यासा होगा जो परम रूपी गंगा को छोड़कर दूर कुआं खुदवाने जाएगा। जिहि मधुकर अम्बुज रस चख्यो क्यों करील फल भावे। यानी जी ही यानी जो, मधुकर मीन्स होता है भवरा, अम्बुज मीन्स होता है मीठा रस, अम्बुज रस यानी मीठा रस, चख्यो यानी चख लेता है। कि जो भवरा मीठे रस को चख लेता है क्यों करील फल भावे, उसको करील फल कहाँ भाता है, करील यानी कड़वा। मान लीजिए आपको आदत है मीठा खाने का तो आपको कड़वा खाने का कहाँ मन करेगा। तो वहीं यहाँ पर बोल रहे हैं सूरदास जी कि जो भौरा कभी मीठे रस का पान करता है, वो मीठे रस को चखता है, उसको कभी कड़वा फल भावेगा यानी अच्छा लगेगा उसको। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छीरी कौन दुहावे। आगे सूरदास जी क्या बोल रहे हैं कि काम धेनु तजी, तजी मीन्स होता है त्याग कर या छोड़कर, काम धेनु यानी गाय।
यानी यहाँ पर लिख देते हैं हम कामधेनु यानी गाय। सूरदास प्रभु यानी ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो गाय को त्याग कर यानी गाय को छोड़कर, छेरी का अर्थ होता है बकरी। बकरी कौन दुहावे यानी ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो गाय को छोड़कर बकरी दुहावेगा। तो वही यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। एक बार हम और अच्छे से समझा देते हैं इस पूरे लाइन का, ताकि और अच्छे से आप इसकी व्याख्या कर सकेंगे। बोल रहे हैं यहाँ पर कि मेरा मन कहीं और नहीं लगता है, यानी मेरे मन को कहीं और सुख नहीं मिलता है। जैसे कोई पक्षी किसी जहाज से उड़कर घूम फिर कर वापस उसी जहाज पर आ जाती है, उसी प्रकार मेरा मन है, मेरा हृदय है। मैं सभी देवताओं से घूम फिर कर अपने श्री कृष्ण के पास आ जाता हूँ। आगे बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो श्री कृष्ण के कमल रूपी नैनों को छोड़कर किसी और देवता का ध्यान लगाता होगा। कोई मूर्खी प्यासा होगा जो परम गंगा को छोड़कर दूर कुआं खुदवाएगा। और जो भौरा कभी मीठे रस का चखा होगा या मीठे रस का पान किया होगा, उसको कड़वा फल कहाँ भाता होगा। और आगे कहते हैं कि सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे, और गाय को त्याग कर बकरी कौन दुहाता है। तो जैसा कि हमने इसमें विनय को पढ़ा और इसके सभी पद्यांशों की व्याख्या भी अच्छे से समझा। अगले वीडियो में हम वात्सल्य पढ़ेंगे जो कि सूरदास जी द्वारा ही रचित है। मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।